आज के इस खास विश्लेषण में स्वर्गीय दूत और 7 मोहरों की एक बेहद रहस्यमयी कथा पर चर्चा करेंगे। शुरुआत होती है आसमान में एक विशाल रहस्यमय बादल से, 26 मील ऊंचा और 30 मील चौड़ा। यहाँ सात साधारण जमीनी संदेशवाहकों की तुलना एक बिल्कुल ही अलग और अद्भुत स्वर्गीय दूत से की गई है। यहाँ दूत का सीधा सा मतलब है एक संदेशवाहक जो अगली सबसे बड़ी और अंतिम घोषणा लेकर आता है। इस दूत को बहुत ही शानदार रूप में दर्शाया गया है। बादल, दिव्य ज्योति, मेघधनुष और एक विशाल मुद्ला। सबसे अहम बात, ये स्वर्गीय दूत एक बहुत ही नाटकीय शपथ लेता है कि अब और समय नहीं होगा। अब ये कहानी स्वर्ग से निकलकर एरिजोना के रेगिस्तान की एक बिल्कुल वास्तविक और जमीनी घटना की ओर मुड़ती है। भाई ब्रानहम को 7 दूतों ने शारीरिक रूप से उसी रहस्यमय बादल में ऊपर उठा लिया। जरा सोचिए, दावों के अनुसार वो रहस्यमय बादल पूरे 26 मील ऊंचा था। ये वाकई बहुत ही विशाल है। बात यही खत्म नहीं होती, वो अद्भुत बादल 30 मील चौड़ा भी था। ये सच में हैरान करने वाला है। उस विशाल बादल के अंदर उन्हें एक सीधा निर्देश मिला, मोहरों को खोलने के लिए वापस जेफरसनविले लौट जाएं। इसके बाद जमीन पर ये सभी अहम घटनाएं एक के बाद एक बिल्कुल एक तय क्रम में घटित होती हैं। लौटने पर लगातार 8 संदेशों का प्रचार हुआ, जहां पहली से लेकर 6वीं तक की रहस्यमय मोहरें खोली गईं। लेकिन तभी एक मोड़ आता है। लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए प्रचार को अचानक रोक दिया गया। 24 मार्च की सुबह तक लोगों में 7वीं मोहर के खुलने को लेकर भारी उत्साह और उम्मीदें भी। पर प्रचार के बजाय मंच से अपनी खुद की कोई भी व्याख्या न करने की सख्त चेतावनी दी गई। और ये सख्त चेतावनी ठीक उसी रात अंतिम 7वीं मोहर के निर्धारित कार्यक्रम से एकदम पहले दी गई थी। तो अंततः उस अघोषित 7वीं मोहर के भीतर कौन सा परम रहस्य छिपा रह गया, ये सोचने वाली बात है।